जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की और रिजल्ट को लेके और कट ऑफ को लेके मुख्य सेविका के स्टूडेंट से बात करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद लेखपाल को लेके बड़ी खबर आ रही है, उसका एक और क्वेश्चन कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो री एग्जाम लेखपाल में कितनी डीवी स्किप हुई, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल की डीवी को लेके। यूपी लेखपाल की जो थर्ड लिस्ट आई थी उसकी डीवी कंडक्ट हो रही है और 2 दिन जो डीवी हुई है भैया, उसमें जबरदस्त डीवी स्किप की गई है। जबरदस्त डीवी स्किप की गई है 2 दिन की भर्ती में। नियर अबाउट 40% के आसपास लोगों ने डीवी छोड़ दिया है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जब होना ही नहीं है तो क्या जाएं, झूठ में पैसा खर्चा करेंगे, फिर जाएंगे वहां बैठेंगे। तो इससे बहुत से बच्चों ने डीवी स्किप किया है। तो इसमें जिन बच्चों ने डीबी पे बैठे हैं, हो सकता है उनके होने के चांसेस बढ़ जाए। स्पेशली मैंने आपको ऑलरेडी बना रखा है कि एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक, तो अच्छे खासे अमाउंट में लोग डीबी स्किप कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि यूट्यूब पे जो कट ऑफ चल रहे हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यानी 80 से नीचे भी कट ऑफ भाग सकती है, ऐसा नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है, ये जो डीवी स्किप है यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि जो पहली वाली डीवी कंडक्ट हुई थी उसमें कितने बच्चों ने डीवी स्किप किया है। अगर उसमें बहुत मात्रा में बच्चों ने डीवी स्किप कर दिया होगा ना, तब तो चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तब कट ऑफ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता है कि कट ऑफ कितना भागेगा, ये सब एक्सपेक्टेड है। और इसको देख के आपने अगर डीवी स्किप की है तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ी आपसे हुई है, लेकिन फिर भी देखिए अब तो इनका रिजल्ट आने वाला है। देखिए रिजल्ट आपका लेखपाल का आ जाएगा 25 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच। 25 दिसंबर को हो सकता है आयोग बंद हो कि क्रिसमस की वजह से, तो 26 दिसंबर को आपके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन लेखपाल में प्रॉब्लम कम ही नहीं होती है। मतलब लेखपाल के बच्चे हैं कि चलो यूपी एग्जाम लेखपाल कर दिए, खाली बैठे तो चलो कोर्टी केस कर देते हैं। तो एक और कोर्ट केस लेखपाल की भर्ती को लेके गया हुआ है, ठीक है। ठीक, और ये कोर्ट केस अभी रजिस्टर्ड हुआ है 2 दिन के अंदर, ठीक है। ये कोर्ट केस कन्या विद्याधन का एक क्वेश्चन था। कन्या विद्याधन का क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है कोर्ट में। अभी ये रजिस्टर्ड हुआ है, अभी ये एक्सेप्ट की नहीं गई है कोर्ट की तरफ से, रजिस्टर कराया गया। तो मतलब यार ऑलरेडी ये भर्ती पेंडिंग हुई है, इसकी वजह से सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। फिर भी लोगों का है कि हम जाके कोर्ट केस करें, तो कन्या विद्याधन पे भी एक कोर्ट केस हुआ। आप देखिए इसका कोई मतलब रहने वाला नहीं है, क्योंकि एक केस, एक क्वेश्चन ने पूरा मैच ही बदल के रख दिया था, ये आपने भी देखा। अब ये कोर्ट केस कंडक्ट हो गया है, लेकिन देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, ये फिजूल है आपका। देखिए जो भी है अब तो फाइनल है, फाइनल डीवी भी कंडक्ट हो चुकी है। आपका रिजल्ट आपको देखने को भी मिल ही जाएगा हफ्ते भर के अंदर। और उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग भी जल्दी कराई जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको दिया गया था कि भैया इसकी ज्वाइनिंग कराओ, क्योंकि गवर्नमेंट को बांटना है भाई। रोजगार मेला लगेगा, रोजगार मेला में इसी भर्ती को बांटा जाएगा। हो सकता है जनवरी में मोदी जी आ भी रहे हैं यूपी में, तो हो सकता है उसमें ये भर्ती आपको बांटते हुए भी मिल जाए, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए। ज्वाइनिंग लेटर मिलना, ज्वाइनिंग होना जो दूसरी चीज होती है। ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ज्वाइनिंग बाद में 1-2 महीना और लगते हैं, ठीक है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तो आपको जहां तक है 15 जनवरी तक बिल्कुल मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो देखिए इसका जो कट ऑफ है जो लेखपाल का, वो लगभग मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जो कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का है वो 80 to 80.25 के आसपास है, ठीक है। लेकिन ये माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा डीवी पे लेके, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको देखिए 79.50 से 79.75 तक में आप सेफ हैं। और एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें बच्चे कम भी हैं, कंपटीशन भी इसमें कम है। तो एससी कैटेगरी में 76 से 76.25 का कट ऑफ है। और फीमेल कैटेगरी में भी लगभग कट ऑफ सेम है, एससी कैटेगरी के बराबर 76 से 76.25 के आसपास हो सकता है फीमेल कैटेगरी में हो, या 76.25 से प्लस 2.25 एक्स्ट्रा हो। तो ये आपकी कट ऑफ लेखपाल की फाइनल हो जाएगी, ठीक है, फाइनल कट ऑफ लेखपाल की।
अब एक इंपॉर्टेंट बात है, मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की को लेके एक बड़ी खबर आ रही है। आपको मैंने एक हफ्ते पहले बताया था कि आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो तैयार हो रखी थी, लेकिन चूंकि लेखपाल में कोर्ट केस हुआ था एक क्वेश्चन को लेके, तो उस रिवाइज आंसर की को जिसे नवंबर के लास्ट वीक में रिलीज करनी थी उसे फिर से रीचेक के लिए भेज दिया गया था। इस वजह से नवंबर में आपकी रिवाइज आंसर की नहीं आई थी। तो अब वो रीचेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी रिवाइज आंसर की तैयार है और वो हो सकता है 20 दिसंबर से पहले आपको देखने को भी मिल जाए। अब केवल अपलोड करना भी है, आयोग पर है कि वो अपलोड कब तक करता है, और ये खबर मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही बता दी थी। इसके अलावा मैंने बहुत पहले एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि जब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता रहा था कि आपकी रिवाइज आंसर की में आपके मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन की ही चेंजिंग आएगी, क्योंकि लेखपाल में भी बहुत से क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था और वीडियो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था और सब में केवल 2 से 3 क्वेश्चन की ही चेंजिंग आई थी। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी मैंने आपसे ये बात क्लियर कट कही है कि आपका 1 से 2 नंबर से ज्यादा अप डाउन नहीं होने वाला है। मैंने वीडियो एग्जाम में भी ये बात बोली थी और वही हुआ था और देख लीजिएगा यही होगा। ठीक, तो ये सारी खबर मैं आपको ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, पहले बता चुका हूं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है उन्हें पता भी है कि मैंने ये सारी बातें बोल दी थी। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको आ रहा है कि आपकी रिवाइज आंसर की अब आयोग पर है वो कब अपलोड कर दे। बाकी रीचेकिंग का प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आंसर की बन के एकदम तैयार है। और अब खबर ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है दिसंबर में ही रिलीज होगा। देखिए, मैंने आपको 2 वीडियो पहले बताया था कि मुझे जो खबर मिली थी कि 20 दिसंबर से पहले रिवाइज आंसर की और आपकी 15 से 20 जनवरी के बीच में आपका डीवी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है अगर दिसंबर में रिजल्ट आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों का जहां बेनिफिट हो वो तो बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है दिसंबर में आ भी जाए। इसका रीजन ये है कि देखिए, कोई भी भर्ती रुकी केवल इस वजह से क्योंकि लेखपाल भर्ती पर ही सबसे ज्यादा फोकस था। लेखपाल भर्ती आपकी खत्म हो जाएगी 25 से 26 दिसंबर के बीच में, ये भर्ती का फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद आयोग के पास सारी भर्तियों को वही रह जाएंगी जो पेंडिंग भर्तियां हैं और वो उनको निकालने का काम शुरू कर देगा एक के बाद 25। तो दिसंबर में भी आपकी रिवाइज आंसर की आ सकती है। लेकिन जहां तक मुझे खबर मिली थी वो ये थी कि 15 से 20 जनवरी के आसपास आपको हो सकता है डीवी का आपका रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन पहले देखने को मिल जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है। और इसके अलावा मुख्य सेविका के बच्चों से मुझे एक बात और ये भी पूछनी थी कि भाई जब रिवाइज आंसर की आ जाता है तो फिर हम एक कट ऑफ का सर्वे करा सकते हैं, ठीक है, वोटिंग करा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी की वोटिंग, अलग अलग कैटेगरी के डिफरेंट कट ऑफ में लग दूंगा, आप लोग उसके हिसाब से उस पर रिस्पॉन्स दे दीजिएगा और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर मैं आपको आपकी कट ऑफ रिवाइज आंसर की के बाद बताऊंगा कि किसकी बढ़ी किसकी घटी। अगर ये सही आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुख्य सेविका के बच्चों को। और हाँ, अगर ऐसा करना चाहिए तो उस पोल में आप लोग ईमानदारी से अपनी कैटेगरी में ही बताइएगा कि हमारा इतना मार्क्स आया है। ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी आप पोलिंग पर रहेंगे उतना ही क्लियर कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आइडिया ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक, अब अगली इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट को लेके 1262 भर्ती। एक, ठीक है, ये भर्ती भी आपकी जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट इसका भी देखने को मिल जाएगा। ये भी भर्ती आपकी रिजल्ट चूंकि रुकी हुई है केवल इसकी वजह से। इस भर्ती के क्लियर होते ही ना आपको देखिएगा आयोग में बहुत सी भर्तियों को क्लियर हो जाएगा, जिसमें जूनियर असिस्टेंट है, एएसओ की भर्ती है। ये 2 भर्ती भी आपकी लेखपाल की भर्ती कंप्लीट होते ही इन दोनों भर्ती पे काम चलेगा। इसकी भर्ती सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट की वजह से रुकी हुई है, अदरवाइज इसकी भर्ती बन के तैयार है ऐसा आयोग, सॉरी, रिजल्ट बन के तैयार है ऐसा आयोग का कहना है। ठीक, इसके अलावा 1 दरोगा का मेडिकल है। तो जहां तक 1 दरोगा की बात है तो फिलहाल इनका मेडिकल हो सकता है जनवरी लास्ट वीक या फरवरी स्टार्टिंग वीक में देखने को मिले। ठीक है, नोटिस हो सकता है इनकी जनवरी में देखने को मिल जाए, लेकिन इनका मेडिकल फरवरी तक खींचा जाएगा, फरवरी तक होगा इनका मेडिकल। इसके अलावा पेट 2023 का जो है आपका रिजल्ट भी हो सकता है जनवरी में आपको देखने को मिल जाए, दिसंबर में देखने को मिल जाए। हालांकि उस रिजल्ट का किसी को वेट नहीं है, लेकिन पेट 2022 से भर्ती बहुत बड़ी बड़ी आने वाली है, उस पर हम अगली वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।